श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। जिन स्त्रियों के होठों पर हल्की सी मूछें होती हैं वे इस वीडियो को जरूर देखें। होठों का आकार और उनकी बनावट का किसी भी व्यक्ति के जीवन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी स्त्री और पुरुष को उनके होठ देखकर यह बताया जा सकता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है और उनके अंदर कामेच्छा कितनी है। होठों को देखकर यह भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में धन और सुख की स्थिति कैसी रहेगी। तो आइए देखें होठ और जानें जिसके अंदर कैसी कामेच्छा है और कौन कितना धनी और सुखी होगा। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज की होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। कोई भी इनके बात न माने तो ये बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं। जिन महिलाओं के चेहरे पर मूंछों के बाल होते हैं ऐसी महिलाएं अपने पति के परिवार के सदस्यों में हमेशा कमियां खोजती रहती हैं और कभी भी पति और उसके परिवार के सदस्यों को चैन की रोटी नहीं खाने देती हैं। ऐसी महिलाएं हमेशा अपने माता पिता भाई बहन के बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। बहन और भाई के घर जाने के लिए तो ऐसी महिलाएं अपना और अपने पति का बड़े से बड़ा नुकसान करने में भी पीछे नहीं हटती हैं। पति के साथ तो ऐसी महिलाएं दिन भर बात बात पर झगड़ा आदि करती रहती हैं। ऐसी महिलाएं बड़ी ही जिद्दी स्वभाव की होती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री और पुरुष के होठ गुलाब की पंखुड़ियों के समान गुलाबी और कोमल होते हैं वह बहुत ही सौभाग्यशाली और भाग्यवान होती हैं। ऐसा व्यक्ति धन धान्य से भरपूर और सुखी जीवन जीने वाला होता है। जिनके होठ काले धब्बेदार और सूखे होते हैं उनके लिए समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि इन्हें धन संपत्ति से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके जीवन में अक्सर आर्थिक परेशानी बनी रहती हैं। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि जिस स्त्री के होठ रसीले और देखने में मनभावन लगें वह बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसी स्त्रियों में भोग विलास के प्रति अधिक रुचि होती है। भाग्य भी इन पर मेहरबान रहता है, इसलिए इन्हें जन्म से ही सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं। ऐसी स्त्रियों में कामेच्छा भी प्रबल होती है। जिस व्यक्ति के नीचे के होठ एक ओर झुके हुए होते हैं उन पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने फायदे के लिए धोखा दे सकते हैं। इनमें अपने लाभ की ऐसी चाहत होती है कि अपने फायदे के लिए किसी का भी भरोसा तोड़ सकते हैं। प्यार के मामले में भी इन पर यकीन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में व्यक्ति में भी काम भावना अधिक पाई जाती है। जिन स्त्रियों के होठ छोटे और पतले होते हैं उनमें दिखावा करने की आदत होती है। ऐसी स्त्री अजनबियों से मिलने में घबराहट और शर्म महसूस करती हैं। कारण यह है कि इनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। जिन स्त्रियों के होठ गुलाबी हों और एक दूसरे पर बराबर बैठते हों वह स्त्री भी बड़ी भाग्यशाली होती है। इन्हें भी जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जिन पुरुषों के भी होठ इस प्रकार के होते हैं वह उन्हें भी भाग्य का सहयोग मिलता रहता है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि जिस पुरुष के होठ अधिक मोटे और मांस से भरपूर होते हैं वह बड़े ही क्रोधी होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्रोध आने पर अच्छा बुरा सोचे बिना कोई भी कदम उठा लेते हैं। इनमें काम भावना भी प्रबल होती है। ऐसे व्यक्ति अपने लाभ के लिए गैर कानूनी काम करने से भी नहीं हिचकिचाते। जिनके होठ लालिमा लिए और सुंदर होते हैं वह साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने उत्साह और साहस से जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इनमें एक बड़ी कमी होती है कि अपने
क्रोध पर काबू नहीं रख पाते, अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाते, जिनके होठ बराबर नहीं होते हैं और ऊपर के होठ बाहर की ओर निकले होते हैं, उन्हें भाग्य का सहयोग कम मिलता है। यह ज़रूरत के समय अपनी बुद्धि का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, कई बार अपमानित भी होना पड़ता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के ऊपर के होठ से नीचे के होठ अधिक मोटे होते हैं वह सुखी जीवन जीती है। अगर होठ चिकने और मुलायम भी हों तो वह व्यावहारिक और उदार हृदय वाली होती है। ऐसी स्त्री वाद विवाद में नहीं उलझती है, यह लोगों को स्नेह देती है और उनसे भी स्नेह एवं नर्म व्यवहार की अपेक्षा रखती है। इन्हें क्रोधी और उग्र व्यक्ति पसंद नहीं आते। जिस व्यक्ति के होठों पर तिल का निशान होता है वह सुख और समृद्ध होते हैं। इनका जीवन ऐशो आराम से बीतता है, लेकिन इनमें काम भावना प्रबल होती है। भोग विलास की चीज़ों में इनकी खूब रुचि होती है। जिस पुरुष को ऐसी स्त्री मिलती है उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आनंद बना रहता है। सीधे बालों वाली महिलाओं में कमाल की मैनेजमेंट की योग्यता होती है। यह महिलाएं मैनेजमेंट के फील्ड में करियर बनाना चाहे तो काफ़ी अच्छा नाम कमा सकती है। सीधे बालों वाली महिलाओं की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि कम खर्च में काम चलाना उन्हें बखूबी आता है। सीधे और लंबे काले बालों वाली महिलाओं का स्वभाव एकदम निष्कपट होता है। इन्हें बातों को चाशनी में लपेटना नहीं आता। ऐसी महिलाएं सीधे मुंह पर अपने दिल की बात कह देती हैं, इसलिए कई बार लोग इन्हें मुंह फटवी समझ लेते हैं। ऐसी महिलाएं काफ़ी सरल स्वभाव की होती हैं और अपनी बातों से अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी प्रभावित करती हैं। जिन महिलाओं के बाल घने काले और लंबे होते हैं वे आकर्षक लगती हैं और पुरुषों को अति प्रिय होती हैं। इनका मन बेहद साफ होता है और विचार काफ़ी पवित्र होते हैं। ऐसी महिलाएं अपनी जड़ों से जुड़ी रहती हैं। इन्हें कल्पना की उड़ान भरना कम पसंद होता है। ये जीवन के यथार्थ में भरोसा करती हैं। ऐसी महिलाएं बातचीत के दौरान काफ़ी नपे तुले शब्दों का प्रयोग करती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार भौहें इंसान के व्यवहार का आईना होती हैं। जिस महिला की भौहें छोटी और समान होती हैं ऐसी महिलाएं बिल्कुल ईमानदार और चरित्रवान होती हैं। महिलाओं की आंखें किसी को भी दीवाना बना देती हैं और जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं ऐसी महिलाएं चंचल स्वभाव की होती हैं और वह अपने आसपास के वातावरण और लोगों को अपने व्यवहार से खुश रखती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों की आंखों के सफ़ेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती हैं वह बड़ी भाग्यशाली और सुख भोग पाने वाली होती हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों के कान पर बाल होते हैं। कान में बाल होना भी शुभ बताया गया है। ऐसे लोगों के पास काफ़ी पैसा होता है और वे आरामदायक जिंदगी जीते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे लोग काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। अगर पुरुषों की छाती पर बाल होते हैं तो वह अच्छा माना जाता है। भले ही मनचाहे बालों को हटाने को लेकर महिलाएं बहुत परेशानी करती हैं, लेकिन दोस्तों महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर बाल का होना बहुत शुभ माना गया है। महिलाओं के बाजुओं पर ज़्यादा बाल हों तो उसे ज्योतिष शास्त्र में अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं खास किस्मत वाली होती हैं, इनके पास हमेशा खूब पैसा रहता है। अगर कुछ महिलाओं के सीने पर भी बाल होते हैं तो ऐसी भी महिलाओं का भाग्य अच्छा होता है। समुद्र शास्त्र और ज्योतिष में शुभ माना गया है। जिन लोगों के हाथ और पांव पर बाल ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखते हैं। उनके जीवन में खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है और मुसीबतों का आना जाना तो लगा ही रहता है। अगर पीठ पर बाल हैं तो ऐसे लोग वीर और साहसी होते हैं। ऐसा समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि ये लोग
वफादार और जिम्मेदार माने जाते हैं। जिनके पीठ पर बाल होते हैं वह धन दौलत के मामले में भी काफ़ी लकी होते हैं। कुछ महिलाओं की भुजाओं पर भी काफ़ी बाल होते हैं। किस्मत की ये भी धनी होती हैं, लेकिन माना जाता है कि ऐसी महिलाएं काफ़ी जिद्दी किस्म की होती हैं। ये अपनी जिद से ही काम को पूरा करके ही मानती हैं। इन महिलाओं का कोई भी काम अधूरा नहीं रहता है। काम को समय से निपटाने के लिए इन महिलाओं के मन में एक अलग प्रकार का जुनून रहता है। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है और ये दिमाग की भी काफ़ी तेज होती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि लंबी और वक्री होती है उनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है। ऐसी स्त्री आमतौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद करती हैं और जो भी काम करती हैं उसमें दिल से मेहनत करती हैं। बहुत से हस्तरेखा विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी स्त्री काफ़ी बोल्ड और मनमौजी होती हैं। इन्हें लोगों से दोस्ती और जान पहचान बढ़ाना अच्छा लगता है। जिन स्त्रियों की नाभि गहरी होती है वह बहुत ही भावुक होती है। ऐसी महिलाएं चिकनी चुपड़ी बातों में जल्दी आ जाती हैं। इनका दिल साफ होता है और आमतौर पर यह दिखने में आकर्षक भी होती हैं। अधिक सोच विचार और चिंता के कारण इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जल्दी प्रभावित करती हैं। जिस स्त्री पुरुष की नाभि ऊपर उठी हुई होती है और गहरी होती है वह सौंदर्य प्रेमी होते हैं। यह काफ़ी रोमांटिक और मिलनसार होते हैं। कई बार भाग्य इन्हें अचानक ही धन लाभ दिलाता रहता है और दोस्तों इन्हें सुंदर जीवन साथी और धनवान ससुराल मिलता है। समुद्रशास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि गोल होती है वह गुणवान होती है। आमतौर पर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और यह बुद्धिमान भी होती हैं। इनके हृदय में दया की भावना रहती और दयालु होती हैं, इसलिए यह जहाँ भी और जिस परिवार में भी होती हैं सम्मान पाती हैं। जिनकी स्त्री ऐसी होती है उनका वैवाहिक जीवन आमतौर पर सुखमय ही रहता है। जिन स्त्रियों की नाभि समतल होती है उनमें जरा संभल कर ही रहना चाहिए। कारण यह है कि ऐसी स्त्रियों के मिजाज का कोई भरोसा नहीं। यह कभी भी किसी बात पर गलत मतलब निकालकर आपको कष्ट पहुंचा सकती हैं। इनमें एक बड़ी कमी यह होती है कि किसी में गुण कम और खामियां ज़्यादा देखती हैं, इसलिए आमतौर पर इनसे मित्रता लंबे समय तक नहीं टिकती है। आमतौर पर नाभि केंद्र में होती है, लेकिन जिन स्त्रियों की नाभि केंद्र से हटी हुई होती है वह बहुत ही उत्साही और ऊर्जावान होती हैं। ऐसी स्त्री अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करती है। अगर खेल जगत से जुड़ी हो तो कामयाबी इनके कदम चूमती है, लेकिन यह मनमौजी और मूंडी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस स्त्री की नाभि का बीच का भाग कुछ बाहर की ओर निकला हुआ होता है उन्हें संतान सुख के मामले में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कारण यह है कि इन्हें गर्भधारण में दिक्कत होती है। नाभि का मध्य भाग जिन स्त्रियों का अंदर की ओर होता है उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ऐसी स्त्रियों को गर्भधारण से संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आमतौर पर इन्हें 2 से अधिक संतानों का सुख मिलता है। समुद्र शास्त्र का ऐसा मत है कि जिस स्त्री या पुरुष की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई होती है उन्हें जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति ईमानदार और सच्चे होते हैं। गलत तरीके से धन कमाना इन्हें पसंद नहीं होता है। इनकी अच्छी बात यह होती है कि इनकी संतान योग्य और कामयाब होती है। जिनकी नाभि नीचे की ओर झुकी हुई होती है
उनकी पहली संतान अधिक भाग्यशाली होती है। जिस पुरुष की नाभि उठी होती है उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। न किसी मुद्दे को लेकर जीवन साथी के साथ इनका मतभेद बना रहता है। उनके वैवाहिक जीवन टूटने की भी संभावना रहती है। जिस स्त्री की भौहें चंद्र के समान आकृति बनाती हो और भौहें एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं हो, वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। इन्हें घर परिवार एवं समाज में मान सम्मान मिलता है। ऐसी स्त्रियों का जीवन सुखमय और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। इनके पति भी सुखी और सम्मानित होते हैं। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि जिनकी भौहें अधिक मोटी होती हैं वह बहुत अधिक क्रोधी और चालाक होते हैं। इनमें धन के प्रति अधिक लालसा रहती है। यह किसी भी तरह अधिक से अधिक धन अर्जन करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग अपने धन और उपलब्धियों का अहंकार करते रहते हैं। और दोस्तों, जिन व्यक्तियों की भौहें झुकी हुई और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं उन्हें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह भौहों वाले पुरुष स्त्रियों के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। इन्हें आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। आयु के मामले में भी इस तरह की भौं शुभ संकेत नहीं देती हैं। जिन स्त्री पुरुषों की दोनों भौहों के बीच खाली स्थान होता है वे साफ और स्पष्टवादी होते हैं। इन्हें जो कुछ बोलना होता है सामने बोल देते हैं। जरूरत के समय लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इनके दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। ऐसे लोग अपने सिद्धांतों को अधिक महत्व देते हैं। और दोस्तों, जिन स्त्री पुरुषों की भौहों का आकार धनुष के समान होता है अर्थात दोनों ओर झुकी हुई और बीच में उठी हुई हो, वह भाग्यशाली और कलात्मक भौहें कहलाती हैं। ऐसे भौहों वाले व्यक्ति कलात्मक विषयों में अधिक रुचि रखते हैं। यह आर्थिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इनके लिए जीवन के आदर्शों का बड़ा महत्व होता है। जिन लोगों की दोनों भौहें आपस में मिली हुई होती हैं बहुत चतुर और संयमी होते हैं। यह हर काम इम्तिहान से और कुशलतापूर्वक करने की कोशिश करते हैं। यह मेहनत और लगन से जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन साथी के साथ इनके संबंध प्रेम पूर्ण रहते हैं। इस तरह की भौहों को आदर्श भौं माना जाता है। जिनकी भौहें हल्की होती हैं उनमें संतोष की भावना रहती है। यह अपने आदर्श और सिद्धांतों पर कायम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। ऐसे लोग समझदार और ज्ञानी भी होते हैं। आर्थिक मामलों में भी यह भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।